एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आनंदिता। टैरो आर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं। बट उससे पहले थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द मैसेजेस। काफ़ी ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल पर मैसेजेस भेज रहे हैं, ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। थैंक्स अ लॉट फॉर द वंडरफुल फीडबैक ऑल्सो। और आई होप दैट यू आर गेटिंग योर आंसर्स, यू आर गेटिंग योर जो आप रोज़ मुझे वो भेज रहे हैं, योर रिक्वेस्ट। आई होप आई एम बीइंग एबल टू डू इट वन बाय वन फॉर ऑल ऑफ यू। सो आज मैं एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ एंड काफ़ी लोगों ने इस रीडिंग के लिए मुझे मैसेज भेजा था। दिस इज़ टू लेट यू नो कि आपकी सिचुएशन में इट इज़ अ येस और अ नो। सो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है विच इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन जिसका एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड येस और नो आंसर है, दिस रीडिंग इज़ मेंट फॉर यू। और यहाँ पर हमने 3 पाइल्स ऑलरेडी मैंने आपके लिए बना दी हैं। सो यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट योर क्वेश्चन एंड देन चूज़ योर पाइल। और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है प्लीज़ उसके बारे में सोचते हुए ही इन पाइल्स के साथ कनेक्ट करिएगा, इन पाइल्स को देखिएगा। यू कैन सी द स्टोन्स, यू कैन सी द पाइल्स जो आपको अपील करता है, जो आपको लगता है आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, आपको आपकी तरफ अपनी तरफ खींच रहा है। चूज दैट। तो ये है पाइल नंबर 1, द मिस्टिक मंडे टैरो डेक विद द पीच मून स्टोन क्रिस्टल। ये है पाइल नंबर 2, द आर्ट ऑफ टैरो डेक विद द लैपिस लैजुली क्रिस्टल। और ये है पाइल नंबर 3, द राइडर वेट टैरो डेक विद द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। मैं यही सेम पाइल्स ऐसे ही थंबनेल में भी डाल दूंगी। सो डाल दी है इनफैक्ट आपके लिए। सो आप प्लीज़ उसको भी रेफर कर सकते हैं सो दैट यू कैन चूज योर पाइल। क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे टू जूम द पाइल्स। इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू जूम द पाइल्स व्हाइल आई एम डूइंग दिस वीडियो फॉर यू। सो इसीलिए आप इसको थंबनेल में देख सकते हैं। द सेम पाइल इज गोइंग टू बी देयर, द सेम पिक्चर, द सेम इमेज इज गोइंग टू बी देयर ऑन द थंबनेल ऑल्सो। सो ये है आपको बताने के लिए yes or no in your situation and प्लीज़ थिंक अबाउट योर क्वेश्चंस। आप जिस तरह से अपना क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उस हिसाब से ही आपको आंसर मिलेगा। फॉर बिफोर वी बिगिन विद दिस रीडिंग, आई वॉन्ट टू टेल यू, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या आप और आपके पर्सन शादी कर पाएंगे, अगर आपको आंसर मिलता है येस, अगर आपको आंसर मिलता है नो, आपको समझ आ जाएगी। अगर आप ये पूछते हैं विल आई रिकनसाइल विथ माई पर्सन, उसका भी आपको आंसर स्ट्रेट मिलेगा। इज इट अ ब्रेकअप? Now, is it a breakup? Is it the end of my relationship? Will I be back with my person? These are the questions that you people usually ask. Make sure कि आपने अपना क्वेश्चन जिस तरह से फ्रेम किया है उसका आंसर येस और नो में आपको आप समझ लीजिएगा कि क्या आपने क्वेश्चन पूछा था और मैं आपको किस तरह से उसका आंसर दे रही हूँ। So for all of you who've chosen pile number 1, we are going to begin with that. And also remember that these are general readings, so they may or may not resonate with your situation completely. So please take whatever resonates and leave the rest. I'm going to see you at your pile. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, द मिस्टिक मंडे टैरो डेक अलॉन्ग विद द पीच मूनस्टोन क्रिस्टल। क्या है आपकी सिचुएशन और क्या है आपका आंसर, येस और नो। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो अभी सिचुएशन चल रही है अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, यू मे it might be the end of a struggle, you might be waiting for this struggle to get over and also आपके लिए जो आंसर है आपकी सिचुएशन में, that answer is a yes. So whether you have asked me is it a new beginning, yes it is a new beginning. Will I get back to my person? Yes, you will get back to my person. Will this phase end? Yes, it will end. Whatever your questions is, it is on the cards, it is a yes. But what I can see in the cards is that please do not lose your determination. Maybe आप लोग किसी तरह की struggle से गुजर रहे हैं और you're just waiting for the struggle to end और last leg है, maybe it's a stagnant phase, it's a dull phase. आप किसी तरह के एक celebration का wait कर रहे हो after a long time of negativity, after a long time of some अपसेटिंग सिचुएशन, या कहीं ना कहीं आप थोड़े अनहैप्पी थे, थोड़े डिप्रेस्ड थे इन द पास्ट एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड इन दिस सिचुएशन. सो लेट मी टेल यू दैट इट इज़ अ येस फॉर यू इन योर सिचुएशन. आपको आपके आंसर्स भी मिलेंगे, आपकी सिचुएशन बेटर भी होगी. इट्स फॉर द पॉजिटिव वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन. अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, अगर आपने ये पूछा है दैट is this the end of this relationship, then yes, that's the way. If you ask this question, then the answer is a yes for you. अगर आपने ये पूछा है will me and my person reconcile with each other,
then also the answer is a yes for you. So like I said in the beginning, it all depends on आपने क्या question पूछा है. Since these are general readings, the answer remains the same for all of you. But your question जिस तरह से आपने frame किया है, that is different. But what I can see is that again, success is on the cards for you, and you need to really be determined. जिन लोगों ने pile number 1 choose करी है, maybe you have started feeling that you want to walk away from this situation. You want to get away from this situation. Nothing is coming out of your situation, but let me tell you that you will be guided through and through, and this will be fruitful for you. The result will be fruitful for you. I do see a new beginning. I do see a positive outcome on the cards. For a lot of you, it is a reunion. अगर आपने ये question पूछा था, then yes, you will reunite with your person. You will reconcile with your person. और साथ ही मैं आपको बता दूं दैट एक अच्छा फेज आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. आई मीन आई वुड से 2 months फ्रॉम नाउ, पीपल who've chosen pile number 1, it is a new positive phase that is coming for you. And right now the cards are telling you, since you are facing so much of stagnancy right now, what you need to do is you need to just get outside, take some fresh air, connect with the nature, relieve your stress. This is the main message, this is the main thing that you need to do. You need to relieve your stress, then only your mind will start working. For a lot of you, आप शायद बहुत exhausted face कर रहे हो, you know, इस सारी मेस से निकलने के लिए, आपको अपने आप को एक न्यू फेज में डालने के लिए, यू नीड टू फर्स्ट अनवाइंड, यू नीड टू just relieve yourself from all the stress. You need to de-stress, and then your mind will start working. It will start giving you creative ideas. If you've chosen this pile for some kind of a financial question, so will you be able to get through this situation? Will your finances come to you on time? Then yes, that's a yes for you. I see your tasks getting completed. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, अब आपके सारे काम खत्म, मतलब एक क्लोजर मिल रहा है. आपके सारे काम बन रहे हैं, जो काम छूट गए थे वो फाइनली बन रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं. Pay attention to the thoughts and ideas that come to you. These are your prayers that have been answered. So be very cautious about the small things that are coming to you in your life. Also, जो आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रही हैं, क्रिएटिविटी आ रही है, वो तभी आएगी जब आप अपने आप को डी स्ट्रेस करोगे. ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई लाइक टू टेल यू पीपल इन पाइल नंबर 1 इज़ कि अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप और आपके पर्सन अलग हो गए हैं, और अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा था दैट is this the end of the relationship, then for you it is. But let me tell you, a new person will come in your life very soon, and this person is going to be your soulmate. This person will be your relationship soulmate. The angels are here to help you find that person. और अगर आपने ये पूछा था will you and your person reconcile, then yes, the cards are saying that things will be fine between you and your person. It is a yes अगर आपने उस तरह से क्वेश्चन पूछा था. जो आपके मन में कन्फ्यूजन्स हैं उसके आपको आंसर्स बहुत जल्द मिल रहे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है. एंड लेट मी टेल यू दैट ये जो फेज़ है जिससे आप अभी निकल रहे हैं, जो बहुत ही स्लो चल रहा है, जो बहुत ही स्टैगनेंट है, ये आपके लिए अगले 24 डेज़ में काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है. ये टाइम ख़त्म हो जाएगा. एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में. और जो ये अभी आप फेस कर रहे हैं, एंग्जाइटी, एंक्शसनेस, ब्रेकअप, अ फीलिंग ऑफ जस्ट बीइंग अवे फ्रॉम पीपल, ये आपकी फीलिंग 24 डेज से लेकर के, ज़्यादा आई वुड से 18 दिन से लेकर के अगले 2 months में चीज़ें आपके लिए सॉल्व हो जाएंगी. सो डेफिनेटली 2 months फ्रॉम नाउ इज़ द बिगर पिक्चर फॉर यू ऑल टू सी. पीपल who've chosen pile number 1, and the answer for your situation, the answer for your question is a clear cut yes, like I told you in the beginning. Let's see what the Moonology cards are guiding you in your situation. You're very close to achieving your goal. That's the guidance the cards are giving. So it's going both in hand, the Mystic Monday Tarot deck as well as the Moonology cards. कि अब आप इतने लास्ट लेग पे हो. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, जो भी आपकी ये स्ट्रगल थी, अब इसका ये लास्ट टाइम बचा है. सो वाई नॉट जस्ट बी डिटर्मिन्ड एंड इसको जी लीजिए, इसको किसी तरह से खींच लीजिए. It's going to be stressful, it's going to be tough, but at the end of the day, I do see the light at the end of the tunnel. Or partnerships are here to stay. New partnerships, new projects, new jobs, everything is on the cards right now. It all depends on how you framed your question, but overall it is a nice time coming for people who've chosen pile number 1. Positivity is around the corner. Angels are here to bless you, and you just need to be in the right framework ताकि आपको इस जोन से इतनी जो आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, आप बहुत एंक्शस फील कर रहे हो एट दिस टाइम, ये आपके लिए थोड़ा सा
टेस्टिंग टाइम है, तो अगर आप अपने आप को किसी तरह से संभाल लेते हो, देन सक्सेस इज़ राउंड द कॉर्नर एंड द यूनिवर्स इज़ विथ यू. दिस इज़ द यूनिवर्स प्लान. इसमें भी आपको कोई सीख मिलेगी, इसमें भी आपको कोई लेसन मिलेगा. सो जस्ट पे अटेंशन टू द स्मॉल थिंग्स दैट आर कमिंग योर वे. लाइक आई सेड, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड. आपने शायद कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा मांगा होगा जो अब आपको फाइनली आइडियाज़ आ रहे हैं उनको फुलफिल करने के लिए. So you need to relieve the stress, you need to de-stress yourself, and then think of new things which will come to you as the universe wants them to come. So with that, I take your leave. People who've chosen pile number 1, I hope the reading was resonant with you. Please leave me your comments and feedback in the comment section. Do follow me on Instagram, Anandita Chaudhary. And if you have any requests for personal readings or for general readings, I am ready to make videos on those also. So send me your comments, send me your feedback, and I'll see you soon in my next session. आइए देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज करी है, द लैपिस लजुली क्रिस्टल. आपके लिए आपकी सिचुएशन में इज इट अ येस और इज इट अ नो? जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, this is almost a bright phase that is starting for you, a positive phase that is starting for you, and the answer for you is a yes in your situation. जो भी आपका क्वेश्चन था उसमें एक yes है, और काफ़ी हद तक आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, वो वेट आपके लिए पूरी हो रही है. आपने किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाई है, एंड नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू गेट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर. अगर आपने पूछा है दैट इट्स वेदर देयर इज अ रीयूनियन ऑन द कार्ड, देन येस, दैट्स ट्रू. इट इज़ अ येस फॉर यू. अगर आपने जॉब चेंज के बारे में पूछा है, और वेदर यू आस्क्ड मी दैट इज़ दिस द राइट जॉब फॉर यू, देन येस. वेदर यू शुड चेंज योर जॉब, येस. अगर आपने ये पूछा है इज़ दिस द राइट जॉब, इज़ दिस द राइट करियर, देन ऑल्सो इट इज़ अ येस. अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू हैव फ्रेम्ड योर क्वेश्चन. बट आपकी चीज़ें अब फाइनली एक पॉजिटिव टाइम की तरफ जा रही हैं. अ न्यू बिगिनिंग इज़ देयर फॉर यू, समथिंग न्यू टू लुक फॉरवर्ड टू. ब्रेकअप्स चल, दीज आर नॉट ब्रेकअप्स, ये वापस कैचअप हो जाएगा. एंड जो चीज़ें आपको स्टार्ट करनी थी, अगर आपने पूछा है कैन आई स्टार्ट माई बिजनेस, कैन आई स्टार्ट माई वर्क, women, if you have asked something regarding a child birth, if you have asked something regarding your marriage, if you have asked something regarding working, then it is all a yes for you. जो भी आपने पूछा है, it is a yes in your situation. आप effort डालते रहिए, because this is the time of your results to come. This is the time that your best effort can be done. Put your best foot forward. आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा. ये एफर्ट्स आपके खाली नहीं जाएंगे जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है. And there is a universal, I would say plan. There is a mystical plan in your situation. Your success is written, a positive phase is written. एक बहुत ही बड़ा आपके लिए यहाँ पर चेंज आ रहा है पाइल नंबर 2. एंड मैरिज, शिफ्टिंग, vacations, travel, everything is on the cards for you. Abundance is on the cards for you. Prosperity is on the cards for you. तो जो भी आपने मेरे से पूछा है, even if your answer, you're not satisfied with your answer, maybe you have asked me, is this the end of my relationship, then yes, it is the end. But निराश मत होइए, because something positive, something new is coming your way. Maybe this was not meant for you. But जो आपकी overall reading मैं कर सकती हूँ to people who've chosen pile number 2, this is a positive phase that's coming to you. God has given you the power and intention to manifest your blessings in your life. So this is a very strong message that the angels are trying to give you, that जो आप अपने लिए प्लान करोगे, जो आप अपनी इंटेंशन यूनिवर्स में डालोगे, you can actually manifest it. तो जैसा मैनिफेस्टेशन का मतलब है, जो चीज़ अभी तक नहीं हुई है आप उसको अपने लिए कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? बाय जस्ट थिंकिंग ऑफ इट इन अ मैनर कि ये ऑलरेडी हो चुका है. आप उसको लिख सकते हैं, एवरी डे लिख सकते हैं, टाइमिंग के हिसाब से लिख सकते हैं, उसको जी सकते हैं जबकि वो चीज़ अभी तक हुई नहीं है, बट बिलीविंग दैट इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. एंड दैट्स द पावर द यूनिवर्स हैज़ गिवन यू एट दिस टाइम. योर पर्सन एंड यू, इफ़ यू आर टुगेदर, और अगर आपने ये पूछा था विल यू रिकनसाइल, देन येस यू विल रिकनसाइल. एंड दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, दिस पर्सन इज़ योर रिलेशनशिप सोलमेट. ये रिलेशनशिप आपका काफ़ी आगे तक जाएगा.
एंड ऑल्सो विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2. जिन्होंने ये पाइल चूज करी है, हर तरह से आपकी ये सिचुएशन आपको एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग की तरफ लेकर जा रही है. 28 days में आई सी यू इन अ न्यू प्लान, न्यू रिसोर्सेज, न्यू एग्जीक्यूशन, न्यू जॉब, मे बी अ मैरिज, मे बी अ सेरेमनी, एनीथिंग ऑन द कार्ड्स. एंड ऑल्सो relationships के लिए this is a wonderful pile. Your relationship will be at peace. You and your person will be at peace. This person is your soulmate also, like I said. On the career front, whatever you have asked, the answer for you is a yes. But let me tell you, financial gains are on the cards, balance is on the cards, yin and yang are going to be balanced. अगर आपने मुझसे ये पूछा है, विल यू गेट ट्रांसफर टू अ सर्टन प्लेस, इज देयर मूवमेंट ऑन द करियर फ्रंट, देयर इज अ चेंज. सो अगर आप यहाँ हैं और अगर आपने शिफ्टिंग के लिए पूछा है, दैट इज ऑन द कार्ड्स. अगर आप कहीं और हैं, यू वांट अ चेंज ऑफ सिटी, अ चेंज ऑफ जॉब, दैट चेंज इज देयर ऑन द कार्ड. सो एवरीथिंग इज अ येस फॉर यू इन योर सिचुएशन. आपको बस अपनी ये डलनेस एंड स्टैगनेंसी का थोड़ा सा वर्क करना है, एंड यू नीड टू जस्ट मेक द राइट चॉइसेस. दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. चॉइस तो आपको ही बनानी है. यू नीड टू मेक द राइट चॉइसेस. Contentment is on the cards for you. People who are single, then your person is coming to you, your soulmate is coming to you, a new person is coming to you, and it's all very very positive for you. अगले 4 months आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गेन्स लेकर आ रहे हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ करी है. एंड इट्स गोइंग टू, थिंग्स आर गोइंग टू गेट नाउ सेटल्ड. यू नो, हर चीज़ का आपको एक रिजल्ट मिलेगा. आप बहुत सेटल्ड फील करोगे. अगेन अ वेरी नाइस पाइल फॉर रिलेशनशिप्स. यू एंड योर पर्सन आर गोइंग टू बी टुगेदर. So that's very true. The answers that you need are coming to you, people who've chosen pile number 2. And just release any kind of negativity that you have. You know, कोई past से आपको negativity है, कोई relationship ख़त्म हुआ है, उससे है, अपने आप को healing process में इसको जाने दीजिए. Maybe your emotions are running very high. Maybe you've lost a loved one. Maybe you've had a bad time. Maybe your person has left you. But you just need to surrender to the divine. You need to just release your negativity, release your emotions, एंड योर कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. जैसे ही आप ये वाला चैप्टर कंक्लूड करोगे, अ न्यू बिगिनिंग इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. इट्स द वर्ल्ड. सो जो भी आपके मन में है, दैट इज गोइंग टू गेट यू अ पॉजिटिव रिजल्ट. वेदर इट्स योर वर्क, वेदर इट्स योर हेल्थ, वेदर इट्स योर करियर, इट्स ऑल सॉर्टेड फॉर यू. एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपके पास मैनिफेस्टेशन की पावर है. सो यूज दैट पावर, यूज दैट इंटेंशन वाइजली. थिंक कि आप क्या यूनिवर्स से मांग रहे हैं, क्या इंटेंशन आप डाल रहे हैं. बिकॉज जो आप सोचोगे अभी, ऐसा आपका टाइम है दैट विल बिकम रियलिटी. एंड डू अफर्म थिंग्स फॉर योर सेल्फ. अगर आपको मैनिफेस्टेशंस के बारे में अलग से जानना है, यू कैन सेंड मी अ मैसेज, यू कैन सेंड मी अ फीडबैक. आई विल हेल्प यू विद दैट टू. And you can connect with me personally for knowing about manifestations as a whole. You know, अगर आपको जानना है how it's supposed to be done. But otherwise, yes, things are positive for people who've chosen pile number 2, and it's a big yes, and success and victory is on the cards for you. So whatever you had asked, it is a positive outcome and it is a yes for you. अगर आपको लग रहा है अभी ये गलत भी है, अगर ये नेगेटिव भी है, लेट मी टेल यू, थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा नो, दिस वॉज द राइट प्लान, दिस वॉज द यूनिवर्स प्लान, दिस वॉज अ डिवाइन प्लान, एंड थिंग्स वर्कड आउट फॉर मी इन द बेस्ट मैनर. So with that, I'll take your leave. People who've chosen pile number 2, I hope the reading was resonant with you. Please leave me your comments and feedback in the comments section. Do send me your messages, and follow me on Instagram and Andita Chaudhary for more insights. I'll see you soon in my next session. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल. आपकी सिचुएशन में इज इट अ येस और इज इट अ नो. जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, आपकी कहीं ना कहीं शायद एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं. आप एक काफ़ी एफर्ट डाल रहे हो अपनी सिचुएशन में, बट आपको इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा. वट एवर योर क्वेश्चन इज, इट इज़ अ नो फॉर यू इन योर क्वेश्चन. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि ये जो आपका टाइम चल रहा है, लॉट ऑफ नेगेटिविटी, आपको शायद ऐसा लग रहा है लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं. जितना एफर्ट आपने डाला है, शायद आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा. देर कुड बी अ लॉट ऑफ डोमिनेशन ऑन द कार्ड्स. आप शायद एग्जॉस्ट हो चुके हो एफर्ट डाल डाल के. आपको सक्सेस का वेट है जो नहीं मिल रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम. So if you've asked me that whether it's a breakup on the, you know, whether you and your person have finished, is this the end of your relationship, that no. The answer is no. Is this job the right job for you? No, it's not. Is this person the right person for you? No, it's not. So again, it depends on आपने क्या question पूछा है, but answer is a no. अगर आपने ये पूछा is this
द एंड ऑफ माई रिलेशनशिप देन नो. बट अगर आपने ये पूछा है विल मी एंड माई पर्सन रिकनसाइल, सो द आंसर इज अ नो. सो आई डोंट नो वॉट यू हैव आस्क्ड. थिंक अबाउट योर क्वेश्चन, आपने क्या पूछा था और उस हिसाब से ये आंसर लीजिएगा. आई डू सी दिस फेज गोइंग ऑन फॉर अ लिटिल वाइल. ये आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से दबा रहा है, आपकी वेट ख़त्म नहीं हो रही है, आप मे बी यू आर लूजिंग द फायर इन यू टू पुट इन दी एफर्ट. बट लेट मी टेल यू दैट 28 days from now things are going to get much better for you. चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी, आपके कंट्रोल में आ जाएंगी. देर कुड बी न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे. अगर आपने ये पूछा है दैट दिस इज नॉट, इफ दिस इज द राइट पर्सन फॉर यू एंड द आंसर इज नो, let me tell you there could be some new prospect coming to you within the next 28 days or just immediately after 28 days. Is this job the right job for you? If it's a no, then let me tell you there could be a new possibility coming your way which would be the right one. So ये थोड़ा सा delayed है आपके लिए चीज़ें, but I do see miracles on the cards. I do see some unknown things, unexpected gains coming your way. कुछ टाइम तक आप ऐसा फील करेंगे एज इफ your cycle of life is going up and down, like, you know, today you're happy, tomorrow you're sad, then maybe again unhappy, then again happy, you know, that kind of a it's not stagnant, things are going up and down again. Now phases में जा रहा है, which is all right, but do keep up the spirit of fighting, do keep up the spirit of achieving, because हो सकता है आप वो lose कर जाओ. If you've asked me whether your, you know, family will agree for you and your person to get married, it's a no right now. But how things will materialize, whether you and your person get back together, आप कुछ अपने आप के लिए डिसाइड कर लेते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट एज ऑफ नाउ द आंसर इज डेफिनेटली अ नो. बट अगेन लाइक आई सेड, पॉजिटिविटी इज ऑन द कार्ड. सो मे बी कहीं और तरीके से, कुछ और तरीके से आपके लिए चीज़ें मटीरियलाइज हो जाए, मे बी नॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स. So keep up the spirit of winning, keep up that fire in you to achieve. Women who've chosen pile number 2, आपके लिए this is a nice time for financial gains. Finances are coming to you. You might be able to save, you might be able to buy something for yourself जो आपने सोचा था. For a lot of you this could be the end of a relationship. अगर आपने ये पूछा है that will you and your person reconcile, और अगर आप no contact relationship में है, then it's a no for you. And also for a lot of you maybe आपने ये पूछा है that, you know, family के मानने का, because I do see an energy over here of a relationship as well as of parents, or socially things might not materialize the way you want them to. It is a negative time for you people. I will not keep you in the dark. थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, थोड़ा सा टाइम आपके लिए टफ है, बट आई कैन से कि विद इन द नेक्स्ट 2.5 months थिंग्स विल चेंज फॉर यू. 3 months में तो बहुत ही ज़्यादा बेटर पॉजिटिविटी हो जाएगी, सेलिब्रेशन हो जाएगी, एंड दैट्स द टाइम यू कैन अगेन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ गेटिंग बैक टू समवन, स्टार्टिंग अ फैमिली, गेटिंग मैरिड. जो अभी आपका फेस चल रहा है दैट इज़ मोर ऑफ जेलसी, लॉट ऑफ बैक बाइटिंग, पीपल आर क्रिएटिंग अ मेस इन योर सिचुएशन. हो सकता है बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हूँ आपकी सिचुएशन में, और ये न्यू बिगनिंग आने में या प्रॉपर चीज़ें ठीक होने में 2 से 3 months आपके लिए लग जाएंगे. 3 months फॉर अ लॉट ऑफ यू. People could be hiding things from you. So yeah, this is a time for you to just beware. Do not take any major decision in your life at this point in time. It's much better. अगले 2 से 3 महीने अगर आप थोड़ा सा लो रहें, थोड़ा सा लाई लो रखें, थोड़ा कोई डिसीजन ऐसा ना लें, दैट वुड बी अ बेटर थिंग. 3 महीने के बाद अ मेजर चेंज कमिंग योर वे, एंड दैट्स व्हेन थिंग्स माइट स्टार्ट गेटिंग बेटर, थिंग्स माइट स्टार्ट लुकिंग बेटर, एंड एक काफ़ी आपका साइकिल चेंज होगा लाइफ का. Also, cards have suggested people who've chosen pile number 3 take extra care of your health, क्योंकि ये आपका थोड़ा negative time चल रहा है. So yes, you need to eat very well, you need to have a good healthy diet, you need to take good sleep, exercise well, and just maintain optimal health, because this is an important thing that cards are telling you. But again, don't worry, this is happening exactly up as per the divine plan. दिस इज़ वॉट इज़ सपोज टू हैपन. इसके बाद जो हिडन ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी वो आपको तभी समझ आएंगी. सो अगर 2 से 3 महीने अगर आपके लिए थोड़े मुश्किल हैं, रिमेंबर दैट द यूनिवर्स इज़ विथ यू. आपको कोई ना कोई लेसन सिखाया जा रहा है इसमें. यू नीड टू सी द स्टार्क रियलिटी. जैसा कि मैंने आपको बोला, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मे बी आपको 2 महीने बाद पता चलेगा दैट यू नो समबडी वाज ट्राइंग टू harm you, somebody was trying to do something to you, and this is the universal plan that you were supposed to know it through this. हो सकता है आप वरना जानते ना, और आपको किसी बड़ी समस्या से यूनिवर्स ने निकाल दिया, बचा लिया. You know, if this person was not right, अगर आपने ये पूछा is this person the right person for me, and the cards have said no, आपको आज बहुत दुख होगा, but after 2-3 months you will actually realize that okay, this is what the cards were trying to say.
this is what it was, and thank God I got saved. So just, surrender to the universe, believe that all is good, all is well, and it's just a matter of the next few months. And once that's over, you will be in a situation to spread your wings and fly. This is not the right time, but soon, in the next 2 to 3 months, the right time is coming, the perfect time is coming for you to spread your wings, people who've chosen pile number 3. And this is just a time of, need that you are in. You need a helping heart, you need a heart to heal. The angels are there for you. आप बुलाइए, आप प्रे करिए और देखिए how the universe helps you, how the universe listens to you. आपको अपने आप universe strength and courage देगा for you to heal in this situation. Again, this is a card where the universe is saying just open your arms and be ready to ask for help, ask for anything you need, and the angels are there to give it to you. So अगर मुश्किलें आई हैं तो यूनिवर्स साथ में आपको उसका समाधान भी दे रहा है, उसका सोल्यूशन भी दे रहा है. एंड लेट मी टेल यू, बहुत ही जल्द देर इज़ अ विक्ट्री, देर आर न्यू बिगिनिंग्स, देर आर गेन्स कमिंग योर वे. 2 to 3 months, and especially if you're a female who asked this question, if you've got this answer as a pile number 3 no in your pile, then after 2 months you will be able to tell yourself that yes, this was, I got saved, this is what the thing was, whatever. But 2 महीने इसमें लग जाएंगे. अपनी इनर गाइडेंस का साथ सुनिएगा, अपनी इंट्यूशंस को सुनिएगा. A lot is on the cards for you through your inner guidance, through your intuitions, because ये काफ़ी ज़्यादा strong है at this point in time. And just beware of your health, beware of negative people. ज़्यादा gossip में मत चलिएगा, people who've chosen pile number 3. And do not feel fearful. There is no need to be in a fear zone. This is just for you to work through your fears, work through this phase in your life. A new start is coming to you. A new start is coming for you very soon. This is just a passing phase that you are in. और ये आपको खूब सिखा कर ही ख़त्म होगा. This will be a positive end to a new beginning. This will be इससे आपको काफ़ी सीख मिलेगी. My warning to you people would be that do not trust people in this situation. Do not trust other people. जब तक आपको पूरा तरीके से आप convinced ना हो. There could be jealousies, there could be backbiting, people could cheat you. So just stay on guard, be on guard, don't take any decisions. There is no need to come under any pressure for taking any decision. और ये थोड़ी सी आपकी स्ट्रगलिंग फेज़ है, बट ये जब निकलेगी, जब ये जाएगी, तो आपको काफ़ी कुछ सिखा करके जाएगी. इट्स गोना मेक यू अ मच स्ट्रॉन्गर पर्सन. और आप खुद रियलाइज़ करोगे दैट येस, दिस वॉज नेसेसरी टू हैपन, सो दैट मेरी आंखें खुल गई. I've been able to see the stark reality, the truth is in front of me, and now I can take further decisions in my life with the help of this particular experience. So with that, I take your leave, people who've chosen pile number 3. I hope the reading was resonant with you. Please leave me your comments and feedback in the comment section. I'll be coming back with more such readings. Do follow me on Tarot Arc Anandita Chaudhary on Instagram, and just stay on my channel. Just thank you a lot. Thanks a lot for your support. Do like, share, and subscribe if you haven't still done so. I'll see you in my next session. Take care.